पंजाब की पॉलिटिक्स में लुधियाना वेस्ट उपचुनाव का चुनाव परिणाम सभी पार्टियों के लिए बेहद मायने रखता था। इस चुनाव को जीतने के लिए जहां आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में जबरदस्त ताकत लगाने का काम किया, वहीं पर कांग्रेस ने भी विकल्प बनने के लिए पूरी ताकत से चुनाव लड़ा। इन दोनों के बीच में अपनी पोजीशन सॉलिड करने के लिए बीजेपी ने भी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन इस चुनाव परिणाम ने सभी चारों पार्टियों को करारा झटका देने का काम किया है, चारों पार्टियों की उम्मीदों को तोड़ने का काम किया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे पंजाब के बेहद खास लुधियाना वेस्ट बाई इलेक्शन के चुनाव परिणाम पर और उसके नतीजों के अंजाम पर। लुधियाना वेस्ट चुनाव को जीतकर आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार के खिलाफ बड़ी नाराजगी के आलम को कम करने का काम किया है। आम आदमी पार्टी ने इस सीट को जीतकर ये बता दिया है कि अभी भी वो पंजाब में सबसे मजबूत पार्टी है। सरकार के अंदर और सरकार के बाहर आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो बड़ा प्रचार हो रहा था उसके ऊपर अब अंकुश लग जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने इस चुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत लगाने का काम किया। उन्होंने और मनीष सिसोदिया ने इस चुनाव की कमान अपने हाथों में रखी और इस चुनाव को जीतने के लिए सरकार पूरी जद्दोजहद और पूरे सिस्टम के साथ जमी रही। यही वजह रही कि आम आदमी पार्टी इस चुनाव को जीत गई और इस चुनाव के जरिए अब अरविंद केजरीवाल का भी संसद में जाने का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी चुनाव हार जाती तो फिर अरोड़ा विधायकी से इस्तीफा नहीं देते। उस कंडीशन में केजरीवाल की सियासत ठंडे बस्ते में पड़ जाती। अब अरोड़ा एमएलए बन गए हैं, वो भगवंत मान की सरकार में वायदे के अनुसार मंत्री बनेंगे, जिसके चलते राज्यसभा की सीट खाली हो जाएगी और अरविंद केजरीवाल अब राज्यसभा में चले जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर आम आदमी पार्टी ने लुधियाना वेस्ट के चुनाव से क्या हासिल किया है। बेशक इस चुनाव को जीतकर आम आदमी पार्टी ने अपनी मजबूती दोबारा से हासिल की है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि इस बाई इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को वो मजबूती नहीं मिली है जो मिलनी चाहिए थी। आम आदमी पार्टी कहने को तो ये कह रही है कि उसकी जीत का मार्जिन 7,000 वोटों से बढ़कर 11,000 हो गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी एक बड़ी सच्चाई को छुपाने का काम कर रही है। और ये सच्चाई ये है कि 2022 के आम चुनाव में आम आदमी पार्टी को इस सीट के ऊपर 42,000 वोट मिले थे, जो इस उपचुनाव में घटकर 35,000 रह गए हैं। यानी आम आदमी पार्टी के 7,000 वोट कम हो गए हैं। आम चुनाव के बदले में बाई इलेक्शन के अंदर आमतौर पर बम्पर वोटिंग होती है, लेकिन इस चुनाव में उल्टा हुआ और सिर्फ 51% वोटरों ने वोट डालने का काम किया। यानी इस इलेक्शन को लेकर लुधियाना वेस्ट के वोटरों में कोई गर्मजोशी नहीं थी, कोई वहां पर करंट नहीं था और सरकार भी वोटिंग को बढ़ाने में नाकाम रही। यानी ठंडे चुनाव में भी आम आदमी पार्टी का वोट बैंक नहीं बढ़ा, जबकि वो बढ़ना चाहिए था। उसके 7,000 वोट कम हुए हैं। यानी आम आदमी पार्टी का क्रेज कम हुआ है, जो उसके लिए खतरे की घंटी बजाने का काम कर गया है। दूसरे नंबर पर रही पार्टी कांग्रेस को भी इस चुनाव ने भारी झटका देने का काम किया है, क्योंकि कांग्रेस ने इस चुनाव को पूरी ताकत से नहीं लड़ा, क्योंकि हरियाणा की तरह पंजाब में भी कांग्रेस गुटों में बटी हुई है। इस बाई इलेक्शन के अंदर प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग और बड़े नेता प्रताप सिंह बाजवा ने हिस्सेदारी लेने का काम नहीं किया, क्योंकि चुनाव लड़ रहे कार्यकारी अध्यक्ष भारत भूषण आशु उनके विरोधी हैं, उनके विपरीत खेमे के हैं, इसलिए वो चुनाव प्रचार में नहीं आए। और बटी हुई कांग्रेस ने चुनाव उतनी पूरी ताकत से नहीं लड़ा जो लड़ना चाहिए था। यही वजह रही कि कांग्रेस की न सिर्फ हार हुई है, बल्कि उसके वोट भी 10,000 कम हो गए हैं। जी हाँ, 2022 के चुनाव में कांग्रेस को लुधियाना वेस्ट सीट के ऊपर 35,000 वोट मिले थे, जो अब घटकर 25,000 रह गए हैं। यानी 10,000 वोटों का घटा कांग्रेस को हुआ है और कांग्रेस के लिए ये बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि 2027 में कांग्रेस पंजाब में सरकार बनाने का ख्वाब देख रही है। लेकिन इस चुनाव परिणाम ने बता दिया है कि कांग्रेस को लेकर पंजाब में कोई पॉजिटिव मैसेज नहीं है। यानी आम आदमी पार्टी से ज़्यादा लोग कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं। जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी ने भी इस चुनाव में कोई माइलेज हासिल नहीं किया है, क्योंकि बीजेपी के भी 8,000 वोट कम हो गए हैं। 2022 में लुधियाना वेस्ट सीट के ऊपर बीजेपी के प्रत्याशी को 28,000 वोट मिले थे, जो अब घटकर 20,000 रह गए हैं। इस चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत लगाने का काम किया था। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर
नायब सैनी भी चुनाव प्रचार के लिए गए थे। बीजेपी के दूसरे बड़े नेता भी इस चुनाव में पूरी मेहनत कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के वोट नहीं बढ़े, बल्कि 8,000 वोट कम हो गए हैं। यानी बीजेपी के लिए भी ये एक खतरे का संदेश है कि उसे आम आदमी पार्टी का विकल्प बनने के लिए इससे कई गुना ज्यादा मेहनत करनी होगी। चौथी पार्टी के तौर पर अकाली दल बादल का भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में था, लेकिन इस चुनाव ने सुखबीर बादल के लिए भी खतरे की घंटी बजाने का काम किया है, क्योंकि उनकी पार्टी के प्रत्याशी के सीधे 50% वोट कम हो गए हैं। 2022 के आम चुनाव में अकाली दल बादल के प्रत्याशी को लुधियाना वेस्ट सीट के ऊपर 10,000 वोट मिले थे, जो इस बार घटकर 5,000 रह गए हैं। यानी सुखबीर बादल के दोबारा से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बावजूद हालात सुधरे नहीं हैं, बल्कि हालात और भी खराब हो गए हैं। और इस बाई इलेक्शन से ये संदेश साफ चला गया है कि आम आदमी पार्टी के मुकाबले में कहीं पर भी अकाली दल बादल नहीं है, और अकाली दल बादल को अगर अपनी पोजीशन बचानी है, अगर अपना अस्तित्व बचाना है, तो उसे बीजेपी के साथ मिलकर लड़ना होगा। बीजेपी भी अगर पंजाब में सरकार बनाना चाहती है, तो उसे भी सुखबीर बादल के साथ मेलजोल करना होगा, गठबंधन करना होगा, तभी वो आम आदमी पार्टी को टक्कर दे पाएगी। यानी पंजाब के इस इकलौते बाई इलेक्शन ने ये साफ कर दिया है कि फायदा किसी को नहीं हुआ है, नुकसान सभी को हुआ है। बेशक से बाई इलेक्शन जीतकर आम आदमी पार्टी में वो विरोध और नेगेटिविटी रुक गई है, जो उसकी चिंता बढ़ाने का काम कर रही है। यानी अरविंद केजरीवाल ने पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़कर अपनी पार्टी के इस कले में लगती हुई सेंध को ढकने का काम किया है, सुराग को बंद करने का काम किया है। लेकिन बाकी की पार्टियों को ये साफ संदेश चल गया है कि पंजाब की जनता अभी उन्हें आम आदमी पार्टी से बेटर विकल्प नहीं मान रही है, और ये पहला विकल्प बनने के लिए और आम आदमी पार्टी को हराने के लिए बीजेपी और कांग्रेस को ज़्यादा ताकत लगानी होगी, और बादल परिवार के चिराग यानी सुखबीर बादल को भी अपनी पार्टी को बचाने के लिए बीजेपी के शरण में जाना होगा। लुधियाना वेस्ट बाई इलेक्शन के चुनाव परिणाम के बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताइए। इस बाई इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को क्या फायदा हुआ है, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। इस बाई इलेक्शन में बीजेपी, कांग्रेस और सुखबीर बादल को किस तरह से नुकसान हुआ है, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। पंजाब में 2027 में आम आदमी पार्टी का मुकाबला सबसे ज़्यादा किस पार्टी के साथ होगा, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।